कि किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। जब भी कोई ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती तो वो ट्रेन में चढ़ जाता और अंदर बैठी सवारियों से भीख मांगा करता था। एक दिन वो स्टेशन पर बैठा हुआ था कि उसे पैंट कोट में मलबूस एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वो शक्ल से काफी अमीर कबीर इंसान लग रहा था। वो भिखारी उस आदमी की तरफ बढ़ा और उससे भीख मांगने लगा। पता नहीं उस आदमी के दिल में क्या आया था। उसने फकीर से कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी कुछ देते भी हो आप? भिखारी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, साहब मैं तो खुद भिखारी हूं, मेरी इतनी वर्थ किधर है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं? अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं थोड़ी भिखारी होता, मैं भीख थोड़ी मांगता। उस पैंट कोट वाले आदमी ने कहा कि अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो फिर तुम्हें मांगने का भी कोई राइट नहीं है। मैं तो एक बिजनेसमैन हूं और गिव एंड टेक, लेन देन पर यकीन रखता हूं। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ है तो तभी बदले में मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वो पैंट कोट वाला आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। उधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस आदमी की कही गई बात उस भिखारी के सीधा दिल पे लगी। वो सोचने लगा, मुझे शायद भीख में पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ दे ही नहीं पाता हूँ। फिर उसने सोचा कि यार मैं तो एक भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक मैं हूंगा तो मैं कुछ दूंगा ना, मैं क्या करूं? लेकिन एक बात उस भिखारी ने अपने दिल में ठान ली कि अब कोई भी उसे भीख देगा तो उसके बदले में उस शख्स को मैं कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। लेकिन सवाल फिर वही था कि वो क्या दे, क्योंकि उसके पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं था। कई दिन ऐसे गुजर गए, हर वक्त वो सोचता रहा कि वो बदले में लोगों को क्या दे, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। एक दिन वो रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था कि उसकी नजर स्टेशन पर लगी हुई कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये आइडिया बहुत क्लिकी लगा। उसने जल्दी जल्दी स्टेशन के आसपास के जितने भी फूल थे उन सबको तोड़ लिया और जब भी कोई उसे भीख देता तो वो बदले में भीख देने वालों को कुछ फूल भी दे देता। उन फूलों को खुश होकर लोग उसे अपने पास रख लेते थे और बदले में भिखारी को भीख दे देते। अब भिखारी रोजाना फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट दिया करता। कुछ ही दिनों में उसने ये रियलाइज किया कि अब पहले की निस्बत ज्यादा लोगों से भीख मिलने लगी। उसने ये भी नोट किया कि जब तक उसके पास फूल रहते हैं लोग उसको भीख देते रहते हैं, लेकिन जब बांट बांट कर फूल उसके खत्म हो जाते हैं तो उसे भीख भी कम मिलती है। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था और बदले में फूल दे रहा था, उसने देखा कि वही पैंट कोट वाला आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है जिसने उसे भीख के बदले में कुछ देने के लिए कहा था। वो सीधा उस आदमी के पास गया और भीख मांगते हुए कहने लगा, आज तो आपको मुझे भीख देना ही पड़ेगी क्योंकि आज मेरे पास भी बदले में आपको देने के लिए कुछ है। आप मुझे भीख दीजिए तो मैं बदले में आपको फूल दे दूंगा। उस आदमी ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और बदले में भिखारी ने उसे फूल दे दिए। और उस पैंट कोट वाले आदमी को ये बात बहुत पसंद आई। उसने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरे तरह व्यापारी बन गए हो, बिजनेसमैन बन गए हो। इतना कह के फूल लेकर वो आदमी स्टेशन से उतर गया। लेकिन उस आदमी की कही गई बात एक बार फिर भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस आदमी की कही गई बात उसके बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ कामयाबी की वो चाबी आ गई है जिसकी मदद से वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। वो ट्रेन से नीचे उतरा और आसमान की तरफ देखते हुए खुशी से चलाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। आसपास खड़े लोगों ने उसे ऐसा करते हुए जब देखा तो सोचा ये भिखारी पागल हो गया है। दोस्तों, उस दिन के बाद भिखारी उस स्टेशन पर दोबारा कभी नजर नहीं आया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर दो आदमी सूट बूट पहन के ट्रैवल कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं आपको नहीं पहचान सका। मेरे मेरे हिसाब से शायद हम जिंदगी में पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी बोला, नो 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 नो, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं, तीसरी बार मिल रहे हैं। हम पहली बार हम पहले भी तकरीबन 2 बार इसी स्टेशन पर मिल चुके हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिससे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया था
असल में मैं कौन हूँ। आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए मैंने इसी स्टेशन से फूल तोड़कर अपने बेचने का आगाज काम शुरू किया था, बिजनेस शुरू किया था, और अब मेरे फूलों का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और इसी कारोबार के सिलसिले में मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने पहली मुलाकात में मुझे कुदरत का वो असूल बताया था जिसके मुताबिक हमें तभी कुछ मिलता है जब हम दूसरों को कुछ देते हैं। लेन देन गिव एंड टेक का ये असूल बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मैंने बहुत अच्छे तरीके महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा एक भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठ के मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई, तब आपने मुझे ये बताया कि मैं एक व्यापारी बिजनेसमैन बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि हकीकत में एक भिखारी नहीं हूँ, एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे क्यों भीख दे रहे हैं, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि उन फूलों की कीमत अदा कर रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन खुद की नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया था कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बेचने से जो पैसे इकट्ठे किए, उससे मैंने फूल खरीद कर बेचना शुरू कर दिया, और इसी तरह मैं फूलों का व्यापारी बन गया। और यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है, उनकी इसी पसंद ने आज मुझे फूलों का व्यापारी बना दिया है। वो दोनों बहुत आदमी खुश थे, और अगले स्टेशन पर उतर गए और अपने अपने रास्ते पे चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ लर्निंग हासिल होती है कि कहानी में पैंट कोट वाला आदमी बिजनेसमैन गिव एंड टेक के असूलों को अच्छे तरीके से जानता था। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, अमीर लोग इसी असूलों पर अमल करके कामयाब हुए। इसी फार्मूले को उस भिखारी ने को उसने बताया, और भिखारी ने सच्चे दिल से इस असूल को अपना लिया, और उसका असर उसकी जिंदगी में साफ नजर आने लगा। उसने अपनी सोच बदली, उसकी जिंदगी बदली। दोस्तों, बात करने का मकसद ये, अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा बोने ही रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद को बड़ा समझना होगा। कामयाबी आपकी सोच में छुपी हुई है। खुद पर एतमाद करें, अपनी सोच को बड़ा करें, और देखें कि कैसे आप कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।